सभी बच्चों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी नववर्ष के दिन अपन एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। ठीक है, तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपके सिलेबस में देखो वर्तखंड और त्रिज्यखंड ये पार्ट आपका हटा दिया गया है। कौन सा हटा दिया गया है? वर्तखंड और त्रिज्यखंड। जो आपकी प्रश्नमाला 15.2 आपकी दे रखी है वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे 15.1 पढ़ेंगे और 15.3 पढ़ेंगे। वर्तखंड और त्रिज्यखंड को इस बार सिलेबस में शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो अपन देखते हैं वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो सामान्य सी जानकारी लेते हैं, तो वर्त क्या होता है। तो वर्त की परिभाषा अपन किस प्रकार डिनोट करेंगे, देखना। समतल में कोई बिंदु स्थित है, ये बिंदु जिसको अपन ओ से दर्शा रहे हैं। समतल में स्थित किसी बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा, जैसे यहाँ पर कोई ले रहे तो ये सारा जो बिंदुपथ है, बिंदुओं का बिंदुपथ, ये क्या कहलाएगा आपका? वो क्या होगा? ये सारे जो बिंदु होंगे वो इस बिंदु से, समतल में कोई बिंदु स्थित है इससे समान दूरी पर स्थित होंगे। तो समतल में स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो आपका क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। ठीक है, अब इसका जो ये क्या है, ओ है, वो क्या है आपका? वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है, जो क्या नियत बिंदु। तो समतल में स्थित नियत बिंदु ये क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र हो जाएगा। त्रिज्या किसको बोलेंगे? त्रिज्या को अपन डिनोट करेंगे आर से। ठीक है, रेडियस जिसको बोलेंगे। तो रेडियस अपन किसको बोलेंगे? वर्त की परिधि पर कोई जैसे बिंदु अपन ने ले लिया P। ठीक, वर्त की परिधि पर अपन ने ले लिया बिंदु P। वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु और वर्त के केंद्र, इन दोनों की जो बीच की दूरी है OP, जिसको क्या बोलेंगे अपन? OP। तो OP क्या हो जाएगी? आपकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु, वर्त के केंद्र, इन दोनों की जो बीच की दूरी है इसको अपन बोलेंगे वर्त की त्रिज्या। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को ही अपन त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, अब एक होता है व्यास, एक होता है व्यास, डायमीटर जिसको बोलते हैं। इसको D से अपन व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यास क्या होगा? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा। ठीक है, और उस जीवा के जो दोनों छोर हैं वो कहां होंगे? आपके वर्त की परिधि पर स्थित होंगे। ठीक है, ये देखो, ये जीवा है AB। तो इसकी व्यास की परिभाषा क्या हो जाएगी? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा। देखो, ये वर्त के केंद्र से होकर जीवा जा रही है, जिसके दोनों छोर के कहां होंगे? वर्त की परिधि पर स्थित होंगे। इसके दोनों छोर A और B वर्त की परिधि पर स्थित है और वर्त के केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, वही क्या होगी? आपकी वर्त का व्यास। और जो वर्त का व्यास है, अब O से लेके B तक की जो दूरी है वो क्या होगी? त्रिज्या। O से लेके A तक की दूरी भी क्या होगी? त्रिज्या। तो त्रिज्या देखो, व्यास है वो त्रिज्या का दुगना हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? ये भी R है और ये भी R है। तो AB का मान 2R के बराबर हो रहा है। AB वर्त का व्यास है और AB का मान किसके बराबर हो रहा है? R प्लस R, यानी कि 2R। तो अपन व्यास को क्या लिखेंगे? 2 गुणा त्रिज्या, या D बराबर अपन लिखेंगे 2R। व्यास को कैसे लिखेंगे? 2 गुणा त्रिज्या या फिर D बराबर 2R। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। जीवा, कोण। जीवा क्या होगी? वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड। वर्त पर जैसे अपन ने कोई भी दो बिंदु ले लिया, जैसे ये व्यास ही ले लिया, व्यास भी एक वर्त की एक जीवा है। व्यास जो होता है वर्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, और सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो वर्त का व्यास ही होता है, जो वर्त के केंद्र से होकर निकलती है। तो जीवा को अपन सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को। वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है
उसी को अपन क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। ठीक है, वृत्त पर कहीं भी कोई भी दो बिंदु ले लो, जैसे अपन ने ये दो बिंदु ले लिया पी क्यू, अब इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है पी क्यू, इसको ही अपन वृत्त की जीवा बोलेंगे। वृत्त पर कोई भी दो बिंदु लीजिए और दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली जो भी रेखा होगी उसी को अपन क्या नाम देंगे, जीवा बोलेंगे। ठीक है, एक होता है आपका चाप। चाप क्या होता है, चाप होगा वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, जैसे अपन ने पी और क्यू दो बिंदु ले लिया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ही अपन क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। एक होता है आपका सेकेंद्रीय वृत्त। सेकेंद्रीय वृत्त किसको बोलेंगे, सेकेंद्रीय वृत्त ऐसे बोलेंगे जिनका मतलब दो ऐसे अपने पास में वृत्त होंगे जिनका केंद्र तो एक ही होगा, लेकिन उन दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो त्रिज्याएं आपकी अलग अलग होगी। कैसे, सेकेंद्रीय वृत्त हैं तो इन दोनों का केंद्र है आपका ओ। ठीक है, दोनों वृत्तों का केंद्र तो सेम ही है, लेकिन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। जैसे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या अपन R1 ले लेते हैं, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ले लेते हैं R2। तो R1 का मान ज्यादा है, R2 का मान छोटा है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कम होगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ज्यादा होगी। तो सेकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा अपन क्या लिखेंगे, सेकेंडरी वृत्त की परिभाषा लिखेंगे, दो वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त भी हो सकते हैं जिनका केंद्र तो क्या होगा, एक ही होगा, समान होगा, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। जिनका केंद्र समान होगा और त्रिज्याएं अलग अलग होगी उसको ही अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वृत्त बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं आपके, वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको वृत्त की त्रिज्या का पता ही है, आर से डिनोट करते हैं। वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना d बराबर 2r। अब देखते हैं अपन वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। वृत्त की परिधि क्या होती है, ये वाली। ठीक है, ये क्या है, वृत्त की परिधि, जिसको अपन लिखेंगे 2πr। r यहां पर त्रिज्या है। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 2r भी लिख सकते हैं और पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, या कैपिटल डी जो भी है, पाई इंटू डी, यानी कि पाई इंटू वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तीसरा होगा आपका दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्र में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अपन घटाते हैं। तो ये आपका परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा होगा, दोनों वृत्तों के बीच में जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये वाला, यही आपका क्या है, परिबद्ध क्षेत्र है। इस परिबद्ध क्षेत्र का अपन क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो बड़ा वृत्त दे रखा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का अपन क्षेत्रफल घटाते हैं तो किसका क्षेत्रफल बचेगा अपने पास में, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बचेगा। दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 है तो पाई R1 स्क्वायर करेंगे, क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या R2, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये आपका दो सेकेंडरी वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल कर आता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, जो आपकी प्रश्नावली 15.1 दे रखी है वो इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। तो ये तीनों सूत्र आपको नोटबुक में नोट कर लेने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपन देखते हैं प्रश्नावली, इससे रिलेटेड अपन सवाल करते हैं। देख, जैसे
पहला सवाल आपका दे रखा है, सवाल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको क्या दे रखा है, जो चीज दे रखी है वो सबसे पहले आपको लिखना है। वृत्त की त्रिज्या कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को निकालना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र अपन ने लिखा है ऊपर, कितना है 2πr, और वृत्त की त्रिज्या को अपन r से लिखते हैं। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान आपको दे रखा है 3.5। अब देखो 3.5 में अपन 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.5। 22 को 2 से गुणा करेंगे, 44 गुणा 0.5। 44 को अपन 0.5 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना मान आएगा, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि अपने पास में कितनी आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर। एक आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, πr²। पाई का मान 22/7 और r की वैल्यू आपको दे रखी है 3.5 का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3.5 इंटू 3.5 0.5। 22 को 0.5 से अपन गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 11 इंटू 3.5, और 3.5 को अपन 11 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना मान आएगा, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुणा हो रहा है तो अपने पास में क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपको इस तरीके से करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखो। दूसरे सवाल में आपको दे रखा है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो चीज दे रखी है वो सबसे पहले आपको लिखना है। आपको दे रखा है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि आपको दे रखा है 44 मीटर। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। r का मतलब वृत्त की त्रिज्या। आपको क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या नहीं दे रखी है। जब तक आपके पास में वृत्त की त्रिज्या नहीं है तब तक आप वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम अपना होगा वृत्त की त्रिज्या निकालो। वृत्त की त्रिज्या निकालने के बाद ही अपन वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, πr²। πr² में r की वैल्यू निकालेंगे अपन किसकी सहायता से, वृत्त की परिधि की सहायता से अपन सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। ठीक, डायरेक्ट अपन एगो सूत्र नहीं लगाना πr², r का मान ही नहीं है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि की सहायता से अपन वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो आपको पता है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, 2πr। 2πr किसके बराबर है, 44। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 44। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे तो इधर r ले लेंगे 44, r यहाँ पर इधर 7 भाग में है, पक्षांतरण करेंगे गुणा में चला जाएगा, 22 इंटू 2 ये भाग में आ जाएंगे। 44 में 22 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो r का मान कितना आएगा अपने पास में, 7 मीटर। कितना आया, 7 मीटर। r का मान अपने पास में आ गया है। अब अपन किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है πr²। यहाँ पर पहले नहीं लगाना है, पहले लगाओ तो अपने पास में r का मान ही नहीं है, तो किस तरीके से अपन वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्वेश्चन में देखना है आपको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, ये चीज भी आपको देखना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुणा r² करेंगे तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास में क्या आएगा, 154 वर्ग मीटर। 154 वर्ग मीटर अपने पास में वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आया। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपको दे रखा है, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। अर्धवर्ताकार प्लॉट है ऐसे,
ये अर्धवर्ताकार प्लॉट है, इसकी जो त्रिज्या, ये इसका केंद्र हो गया ओ, और ये इसकी 21 मीटर आपको त्रिज्या दे रखी है। तो जो चीज आपको दे रखी है वो पहले लिखो। अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या आर कितनी, 21 मीटर। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल आपका होगा, जो वर्त का क्षेत्रफल होता है उसमें 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास में किसका क्षेत्रफल आएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण वर्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 2 का भाग देंगे तो अपने पास आधे वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। 1/2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 इंटू 21, 22 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। 21 में 7 का भाग 3 बार, 11 को 3 से गुणा किया 33, 33 को अपन 21 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना मान आएगा, 693 वर्ग मीटर। कितना आएगा, 693 वर्ग मीटर अपने पास में अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को निकालना है अर्धवर्त का परिमाप। तो अर्धवर्त का परिमाप देखो किस तरीके से निकालते हैं। अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप देखो, अर्धवर्त का परिमाप यही है अपने पास में। ठीक है, ये अर्धवर्त का परिमाप है। तो अर्धवर्त का परिमाप, पूरे वर्त का परिमाप क्या होगा आपका, 2 पाई आर। भाई पूरे वर्त का परिमाप कितना होगा, 2 पाई आर। आधे वर्त का लेना है, नीचे वाला हिस्सा तो है ही नहीं अपने पास में, तो 2 पाई आर का क्या ले लेंगे अपन, आधा ले लेंगे। तो ये तो यहां तक बात हो गई अपनी, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की बात हो गई अपनी। ठीक है, इसके बाद में ये वाला मान भी तो अर्धवर्त में शामिल होगा ना परिमाप में, इसको अपन क्या लिखेंगे, 2r। ये वर्त का व्यास, ये केंद्र से होकर जा रही है जीवा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2r। ठीक है, तो इससे अपन 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्धवर्त का परिमाप अपने पास में निकल कर क्या आएगा, पाई आर प्लस 2r, यही आएगा। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, r, तो अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 2, ये बचेगा। r का मान कितना है, 21, कोष्टक पाई का मान 22/7 प्लस का 2, 21 इंटू लघुत्तम कितना आ जाएगा, 7, 22 प्लस 14, 21 इंटू 22 प्लस 14 कितने हो जाएंगे, 36/7। 21 में अपन 7 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 36 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 108। परिमाप है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर। ठीक है, तो अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल तो अपने पास में कितना आया, 693, और अर्धवर्त का जो परिमाप है, प्लॉट का परिमाप कितना आया अपने पास में, 108 मीटर। इस तरीके से आपको तीसरा सवाल करना है। ठीक है, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल बोल रहा है आपका, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया कितनी बार राउंड लगा रहा है, 88 बार लगा रहा है। ठीक है, तो एक चक्कर में कितना लगाएगा वो अपने को निकालना है। एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, उस पहिए की परिधि। ठीक है, तो एक चक्कर में पहिया जितनी दूरी तय करता है वो क्या होगा, उस पहिए की परिधि होगी ना, परिधि 2 पाई आर। ठीक है, एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करता है वो पहिए की परिधि होगी, उसी के आधार पर अपन क्या निकाल पाएंगे, पहिए की त्रिज्या। तो यहां पर आपको दे रखा है 100 चक्कर में पहिया दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय कर रहा है, 88 मीटर। ठीक है, 100 में कितने कर रहा है, 88, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो क्या आएगा, 88/100 मीटर। कितनी आएगा, 88/100 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है,
अब एक चक्कर में जो दूरी तय कर रहा है वो आपकी क्या होगी, उस पहिए की परिधि। और उस पहिए की परिधि अपने पास में किसके बराबर हो जाएगी, 88/100। आ रही बात समझ में। एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, ये पहिया है, एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, ये पूरा राउंड लेगा। तो पूरा राउंड लेगा इसका मतलब क्या हुआ, पहिए की परिधि। और पहिए की परिधि किसके बराबर होगी, एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर। ठीक है, तो अपन लिखेंगे माना पहिए की त्रिज्या r है, तब पहिए की जो परिधि है वो एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगी। तो पहिए की परिधि 2πr, और ये किसके बराबर होगी आपकी, एक चक्कर में दूरी तय करता है 88/100। यहां से अपने को आर का मान निकालना है। 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू 8 बराबर 88/100। पक्षांतरण कर देंगे, इधर आर रख लेते हैं। 88/100 गुणा 7 भाग में है, पक्षांतरण करेंगे गुणा में आएगा, और 2 गुणा 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 88 में अपन 22 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 में फिर 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, तो आर का मान कितना आया, 2 को अपन 7 से गुणा करते हैं तो 14, नीचे क्या है 100। ये किस में आया आपके पास में, मीटर में। तो पहिए की त्रिज्या 14/100 मीटर। इसको अपन सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 14/100 मीटर को अपन सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्या आया आपका पास, सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को अपन ने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 से गुणा कर दिया। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आर का मान कितना है आपके पास, 14 सेंटीमीटर। आर यहां पर क्या है आपका, पहिए की त्रिज्या। तो पहिए की त्रिज्या अपने पास में कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको सवाल करना है। 100 चक्कर में दूरी तय कर 88, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 88/100। एक चक्कर में दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब एक चक्कर का मतलब उस पहिए की क्या हो गई, परिधि। तो परिधि क्या हो जाएगी, एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर ही आपकी क्या होगी, पहिए की परिधि। और परिधि की सहायता से ही आपको आर का मान निकालना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस तरीके से आपको चौथा सवाल करना है। नेक्स्ट 5वां सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल आपको दे रखा है, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। परिधि ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 2πr। आर का मान अपने पास क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो सबसे पहला काम अपना आर का मान निकालना होगा, उसके बाद में अपन परिधि निकालेंगे। तो जो दे रखा है वो लिखते हैं अपन, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको निकालना है उस वर्ताकार प्लेट की परिधि। वर्ताकार प्लेट की परिधि अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि अपने पास आर का मान नहीं है। तो सबसे पहले जो आपको चीज दे रखी होती है उसी चीज से अपन क्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। तो प्लेट का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल या वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, πr²। कितना है, 154। यहां से अपन आर का मान निकालेंगे। आर का मान अपने पास में निकल जाता है, उसके बाद में अपन वर्ताकार प्लेट की परिधि निकाल सकते हैं। यहां से जो आर का मान निकलेगा वो वहां 2πr में रखना है। 22/7 इंटू r² बराबर 154। r² बराबर 22/7 का पक्षांतरण करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 7/22। 154 में 22 का भाग देंगे 7 बार जाएगा। r², 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। r² है, r बराबर कितना, √49। तो 49 का अपन वर्गमूल लेते हैं तो कितना आएगा, 7। तो जो वर्ताकार प्लेट की जो त्रिज्या है वो कितनी आई अपने पास में, 7 सेंटीमीटर आ गई। आर का मान अपने पास में निकल गया, तो अब क्या निकालेंगे अपन, परिधि निकालेंगे। तो अपन लिखेंगे वर्ताकार प्लेट की परिधि। वर्ताकार प्लेट की परिधि क्या होगी, 2πr।
तो 2 × 22/7, आर का मान निकल गया अपने पास में 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, परिधि कितनी आएगी इसकी, 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर अपने पास में वर्ताकार प्लेट की परिधि आई है। क्षेत्रफल से आपको सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालने के बाद में आपको परिधि का सूत्र लगाना है। यहाँ पर आर का मान तभी आएगा जब हम पहले क्षेत्रफल से आर का मान निकालेंगे। ठीक है, छठा सवाल देखो। छठा सवाल आपको दे रखा है, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा अपने को पता नहीं है कितनी है, तो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा मान लेते हैं अपन ए है। ठीक, वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा 4a। वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4a। और आपको दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 484 वर्ग मीटर, 484 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या पता है, भुजा ही स्क्वायर होता है, तो भुजा अपनी क्या है ए, तो ए का स्क्वायर कितना 484। वर्ग की भुजा आपने मान ली ए है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 484। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर दिया अपन ने 484। अब यहां से एक का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, अब 484 का वर्गमूल क्या होगा 22। तो 22 यहां पर वर्ग मीटर दे रखा है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 22 मीटर। तो वर्ग की जो भुजा है, ए अपन ने क्या माना वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा का मान कितना आया अपने पास में 22 मीटर आ गया। ठीक है, वर्ग की भुजा अपने पास में आ गई तो अपन वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले तो अपने को पास ए का मान ही था, यहां से ए का मान निकाला तो यहां ए का मान अपन रखेंगे तो किसका मान निकल कर आएगा अपने पास में, परिमाप का मान। तो अपन अपन क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप था अपना 4 इंटू ए, तो ए का मान अपने पास में निकल गया कितना 22। तो वर्ग का परिमाप अपने पास में कितना आ गया 88। वर्ग का परिमाप कितना आ गया 88 मीटर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो जो वर्ग की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर यानी कि 88 मीटर के बराबर है। तो यहां लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है अपने को, वृत्त की परिधि वो किसके बराबर है, वर्ग का परिमाप। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, तो वर्ग की त्रिज्या r है, तो वर्ग की परिधि क्या हो जाएगी 2πr, और वर्ग का परिमाप कितना आया अपने पास में 88। ठीक है, तो वर्ग की परिधि किसके बराबर हो गई, वर्ग के परिमाप 88 के बराबर। यहां से r का मान निकाल लेंगे अपन, r का मान निकलेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, r का मान नहीं है तो अपन डायरेक्ट तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते। इसके लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, अपने पास r की जरूरत होगी। यहां से 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 88। यहाँ से r को रख लेते हैं, बाकी का पक्षांतरण कर देते हैं। तो 7 इधर भाग में है, पक्षांतरण गुणा में 2 × 22 भाग में आ जाएगा। 88 में 22 का भाग देंगे 4 बार, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार आएगा। r बराबर 2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14 मीटर। तो वर्ग की त्रिज्या अपने पास में निकल कर आ चुकी है, वो कितनी है 14 मीटर। अब वर्ग की त्रिज्या अपने पास में आ गई है तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 14। 7 में अपन 14 में 7 का भाग देंगे 2 बार, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 इंटू
14। 44 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 56, 56 और 5 61, 616 वर्ग मीटर अपने पास में वर्त का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा देखना आपको अच्छे से, लैंग्वेज इसकी समझनी है। लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे। इसमें आपको दे रखा है वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो अपने को न तो वर्ग की परिधि का पता है और पहले ना ही वर्ग का परिमाप पता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 484, तो वर्ग की भुजा अपने को पता नहीं है, तो भुजा अपन मान लेते हैं ए। तो वर्ग का परिमाप अपने को पता है 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल आपको दे 484, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या है? ए, तो ए का स्क्वायर करेंगे 484, तो ए का मान निकल कर आ गया 22। एक का मान अपने पास में निकल कर आ गया, तो ये एक का मान अपन यहां रखते हैं, तो किसका मान निकल कर आएगा अपने पास में? परिमाप। परिमाप निकल कर आ जाता है तो उसको किसके बराबर रख देंगे? अपन वर्ग की परिधि के बराबर रख देंगे। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, भुजा का मान अपने पास में निकल कर आ गया 22, 22 को 4 से गुणा करेंगे 88। पर्सन बोल रहा है आपका वर्ग की परिधि जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग की परिधि क्या होती है? 2πr, और वर्ग का परिमाप अपने पास में कितना आ गया? 88, तो 88 लिख दिया। 2 गुना पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान निकला तो कितना आया? 14। आर का मान अपने पास में आ गया, तभी अपन क्या निकाल सकते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। क्योंकि आर का मान अपने पास, ये अगर ये अपन ये काम नहीं करके डायरेक्ट वर्ग का क्षेत्रफल निकालते तो अपने पास किसका मान नहीं रहता? आर का मान। तो आर का मान जब तक नहीं आएगा तब तक अपने पास में वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। वर्ग की परिधि की सहायता से अपन यहाँ आर का मान निकालेंगे। आर का मान निकालने के बाद वर्ग के क्षेत्रफल में अपन मान रखेंगे, तब अपने पास में वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट 7वां सवाल देखो। 7वां सवाल है, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि आधा रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत की जुताई कराने का खर्चा ज्ञात करो। ठीक है ना, तो इसको देखो किस तरीके से करते हैं। क्या दे रखा है पहले वो लिख लो। तो इसमें दे रखा है वर्ताकार खेत पर ₹24 प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या लगा रहा है? बाड़। तो बाड़ लगाने का वे कितना है? 5280 रुपए। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर पर 24 रुपए है, तो टोटल खर्चा अपने पास में 5280 रुपए आ गया। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले तो वर्ताकार खेत की त्रिज्या निकालेंगे। वो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? वर्ताकार खेत की त्रिज्या मान लेते हैं आर, माना वर्ताकार खेत की त्रिज्या वो कितनी है? आर मीटर। ठीक है, तो खेत की परिधि देखो, कुल खर्चा कैसे निकलेगा? वर्त की परिधि इंटू प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है? 24 रुपए। तो यहां पर देखो, वर्ताकार खेत की जो परिधि है, परिधि का मतलब चारों ओर जिसने बाड़ लगाई है वो दूरी, परिमाप, कुल खर्चा, कुल व्यय बट्टा दर, प्रति वर्ग मीटर की दर कितनी है, तो यहां पर लिखेंगे दर। तो बाड़ लगाने का कुल खर्चा कितना आएगा? प्रति वर्ग मीटर की दर, और इसको खेत की जितनी परिधि है, आपकी दूरी है, उससे गुणा करेंगे तो अपने पास में कुल खर्चा निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, वर्ताकार खेत की परिधि कैसे निकालेंगे? कुल खर्चे में अपन प्रति वर्ग मीटर की जो दर है उसका भाग देंगे, तो अपने पास किसका मान निकलेगा? परिधि का मान निकल जाएगा। तो यहां पर देखो, वर्ताकार खेत की परिधि त्रिज्या आर है, तो परिधि कितनी होगी? 2πr। कुल वे अपने पास में पर्सन में दे रखा है 5280, और प्रति वर्ग मीटर की दर कितनी है? 24। 2 गुणा 22/7 इंटू आर। ठीक है, इसमें अपन भाग देंगे 48 220, 5280 में 24 का भाग देंगे तो 220 आएगा अपने पास में।
आर बराबर पक्षांतरण करेंगे 2 × 22/7 का, तो इधर बचेगा अपने पास में आर 220, 7 भाग में है पक्षांतरण गुणा में, और ये दोनों गुणा में है तो नीचे आ जाएगा। 220 में अपन 22 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार, तो आर बराबर 5 × 7 कितना आएगा 35। वर्ताकार खेत की जो त्रिज्या है वो अपने पास में कितनी आई 35 मीटर। ठीक, अब वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा πr², पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर करेंगे तो 35 × 35, 35 में 7 का भाग देंगे 5 बार, 22 को 5 से गुणा करेंगे 110 × 35, 0, 35 को 1 से गुणा करेंगे 35, और ये कितना आ जाएगा 38। तो 3850 रुपये 3850 वर्ग मीटर अपने पास क्या आया, वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करवा रहे हैं, तो प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करवा रहे हैं तो प्रति वर्ग मीटर का खर्चा अपने पास में 0.50 रुपए है। ठीक, तो यहां पर अपन लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई कब पे 1 वर्ग मीटर में अपन जुताई करवाते हैं तो अपने पास खर्चा आ रहा है 0.50 रुपए। तो अपने को कितने पे जुताई करवानी है पूरे खेत में, तो पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना आया 3850, तो 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्चा कितना आएगा अपने पास 3850 गुणा 0.50, तो अपन इसे गुणा करेंगे, ये क्या हो गया आधा रुपये, इसको आधे से गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना रुपये आएगा 1925 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल करना है। खेत की परिधि का ध्यान में रखना, परिधि कैसे निकालेंगे, कुल खर्चे में अपन प्रति वर्ग मीटर खर्चे का भाग देते हैं तो अपने पास में किसका मान निकल कर आएगा, किसका मान निकलेगा अपने पास में परिधि का मान, और परिधि की सहायता से अपन निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या का मान आते ही अपन वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर 1 वर्ग मीटर का खर्चा आपको दे रखा है, फिर उस प्रति वर्ग मीटर के खर्चे को अपन 3850 से गुणा करेंगे तो पूरे खेत में जुताई करने का खर्चा निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट 8वां सवाल देखो, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। ठीक, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो मैंने आपको सूत्र बताया था सेकेंडरी वर्त वाला, वो यहां पर अपने को काम में लेना है। तो देखना, ये आपका एक वर्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है r1 बराबर 35। ठीक, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसके चारों, तो इसकी दूरी कितनी हो गई 7 मीटर। ठीक है ना, तो यहां तक दूरी तो कितनी थी 35 और ये 7 हो गई, तो ये वाले बड़े वर्त का क्षेत्रफल आपको कितना हो गया 35 + 7 कितना 42 हो गया। इस मार्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, दोनों वर्तों के बीच का क्षेत्रफल। तो दोनों वर्तों के बीच के क्षेत्रफल को मैंने बताया था सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिबद्ध वर्त का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो इस मार्ग का क्षेत्रफल अपने पास में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास देखो किस तरीके से करते हैं, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, इसको मान ली अपन ने r1, इसका मान दे रखा है 35 मीटर। इसके चारों ओर मार्ग की चौड़ाई कितनी है, इसके चारों ओर मार्ग की जो चौड़ाई है वो आपको दे रखी है 7 मीटर। ठीक है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, इसलिए मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, इस मैदान में अपन अगर मार्ग को भी जोड़ लेते हैं तो मार्ग को जोड़ लेते हैं तो वो त्रिज्या अपन मान लेते हैं r2, तो कितनी आएगी, मार्ग सहित कर रहे हैं तो घास के मैदान की त्रिज्या 35, इसमें मार्ग का जो दूरी है वो अपन जोड़ेंगे तो मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या अपने पास कितनी आएगी 42 मीटर। ठीक है ना, 42 मीटर आ गई। अब अपन निकालेंगे मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, मार्ग सहित मैदान के क्षेत्रफल में से वर्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल घटाएंगे। ठीक है ना, तो πr2², यानी कि बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। बड़े वर्त की त्रिज्या अपन ने r2 मान ली, बड़े वर्त कौन सा हुआ, मार्ग सहित मैदान वो बड़ा,
और छोटा कौन सा, वर्ताकार घास का। तो पाई कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, R2² माइनस R1 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R2 42 का स्क्वायर माइनस R1 का मान 35। ठीक है, 22/7 A² माइनस B² वाली फॉर्म बन गई। तो एक बार करेंगे A प्लस बी, तो 42 प्लस 35, A माइनस बी करेंगे तो 42 माइनस 35। 22/7 इंटू 42 में 35 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 77 इंटू 42 माइनस 35 7, 7 से 7 कैंसिल। 22 को 77 से गुणा करेंगे, 22 को 7 से गुणा किया 154, 154 में फिर 15 अपन जोड़ते हैं तो कितना आएगा 169। तो 169 वर्ग मीटर अपने पास में क्या आया, मैदान का क्षेत्रफल आया। ठीक है, घास के मैदान की त्रिज्या आपको दे रखी है 35 मीटर है, मार्ग की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। अगर अपन मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या लिखेंगे तो वो मान लिया अपन ने R2। मैदान की त्रिज्या कितनी 35, मार्ग की दूरी 7। ठीक है, मैदान मार्ग सहित आ गया तो उसकी त्रिज्या अपने पास में आ गई 42। अब मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, मार्ग सहित मैदान के क्षेत्रफल में से वर्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल घटाएंगे। ठीक है, इस तरीके से घटाने के बाद में आपके पास मान आ जाए। 9वां सवाल आपको दे रखा है 2 सेकेंद्रीय वर्तु द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 2 सेकेंद्रीय वर्तु द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको पता है, बड़े वर्त की त्रिज्या अपन R मान लेते हैं, छोटे वर्त की स्मॉल r। तो बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो यही अपने पास क्या है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। जबकि आपके ऑप्शन में ये मान तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ से अपन कॉमन लेते हैं पाई, तो अंदर क्या बचेगा R² माइनस R²। अब देखो A² माइनस B² वाली फॉर्म बन रही है, तो एक बार करेंगे अपन A प्लस बी, एक बार करेंगे अपन A माइनस बी। तो ये वाला ऑप्शन आपका दे रखा है 2 नंबर का, तो ये वाला 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 10वां सवाल देखो, 10वां सवाल भी इसी तरीके से आपको दे रखा है। 10वां सवाल है 2 सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इन वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 10वां सवाल देखो, कैपिटल R कितना 4 सेंटीमीटर और स्मॉल r का मान देने का आपको 3 सेंटीमीटर। इन वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे अपन परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। वो कैसे निकलेगा, πr² माइनस πr²। यहां पर जो r का मान आएगा वो ज्यादा वाला आएगा। r का जो बड़ा मान, कैपिटल R का मतलब बड़ा मान, स्मॉल r का मतलब छोटा मान ले रहे हैं अपन, πr² माइनस r²। ठीक, पाई का मान 22/7, R² 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 22/7, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो 22/7, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 7 से 7 कैंसिल। तो परिबद्ध क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में कितना आएगा 22 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास में निकल कर आएगा। ठीक है ना, सेकेंडरी वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र ही आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको सूत्र पता है, तो नहीं भी पता हो तो भी आप कर सकते हो। कैसे, बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटाओगे तो अपने आप ही किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 15.1 करनी है। किसी भी सवाल में अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, विस्तार के साथ उसको दोबारा समझाया जाएगा।